सीएसए स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। इस साल हरतालिका तीज 21 अगस्त यानी शुक्रवार को मनाई जा रही है। ये तीज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। मान्यता है कि जो सुहागन स्त्री इस दिन निर्जला व्रत रखती है, उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। ये व्रत पति की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना से किया जाता है। इस दिन भगवान शंकर और देवी पार्वती की पूजा की जाती है। कहते हैं जो स्त्री निर्जला व्रत करके भगवान शिव और देवी पार्वती को प्रसन्न करती है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही कुंवारी कन्या अगर हरतालिका तीज का व्रत करती है तो उन्हें मनचाहे जीवन साथी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यही वजह है कि इस बेहद कठिन व्रत को करने के लिए महिलाएं और युवतियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तीज व्रत के लिए लड़कियां और औरतें बाजार से पूजा पाठ का सामान खरीदती नजर आईं, जिन्होंने बड़ी शिद्दत से पूजा पाठ की सामग्री खरीदी ताकि पूरी रात का पूजन पाठ किया जा सके। सुनिए लोगों ने इस व्रत को लेकर क्या कहा। यहाँ तक कि बाज़ारों में भी बहुत हलचल है। हर साल थोड़ी ज़्यादा रहती है, इस कारण कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण थोड़ी कम है। तो इसके कारण थोड़ी मार्केट में महंगाई भी बढ़ी है। जहाँ कभी फुलैरा कम में मिलता था, आज हर चीज़ में थोड़ी महंगा हुआ है। तो बस फ़र्क है थोड़ा सा, लेकिन कभी खुशियों में फ़र्क नहीं है। सबके मन में वैसी खुशियाँ हैं, घर में भी, और आज कोई भी दिक्कत नहीं, मतलब हम उसी हिसाब से मना लेंगे। और बस कितने सालों से आप लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, कैसा लगता है आपको? जब मैं छोटी थी तो मेरे घर में सारे, जैसे मेरी मम्मी पापा नानी लोग, सब इसको निर्जला उपवास रहती हैं उस दिन पूरा। उसके बावजूद पूरा भक्ति में शाम को, रात में, और पूरी रात ऐसे गुजर जाती है बिना प्यासे, या फिर लगता ही नहीं है कि उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, और बस पूजा में लीन रहती हैं। तो उनको देख के बस अच्छा लगता है। बच्चों में भी थोड़ी खुशी रहती है, रात भर गाना बजाना होता है, तो बस वही खुशी। इस पूजा में भी लॉकडाउन का आप लोगों के द्वारा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि भीड़-भाड़ तो होगी। हाँ, इस बार क्या, हर साल क्या होता था, बहुत सारे लोग आते थे घरों में, और इस टाइम थोड़ी एक ही दो, सिर्फ सोशल डिस्टेंस में ही पूजा पाठ होगा, और थोड़ा सा पंडित जी लोग भी थोड़े दूर दूर बैठेंगे, और बस तो भी पूजा बहुत अच्छी होगी। क्या नाम है आपका? लकी जायसवाल। शुभकामनाएं हरितालिका व गणेश जी के पावन पर्व पर हम लोग प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी फुलैरा और गणेश जी की तैयारी में लगे हुए हैं। नगरवासियों से इस वर्ष जो फूल की व्यवस्थाएं हुई हैं वो इतनी जटिल और महंगी हैं, जिससे नगरवासियों की पूर्ति करना और उनकी डिमांड करना बहुत दिक्कत का काम है। मगर उसके बाद भी हम जनताओं की भावनाओं को रखते हुए रेट बिल्कुल उचित और सहानुभूति के साथ लोग बाग ले रहे हैं, दे रहे हैं। यही शुभकामनाओं के साथ मंगलमय त्यौहार हो। जैसे ये अभी लॉकडाउन का रेट बढ़ा है, उससे आपके व्यापार को क्या फर्क पड़ा? क्षति तो हुई है सर, काफ़ी क्षति हुई है। रुपए में समझ लीजिए माल नहीं मिल रहा है, एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम बसें सेवाएं, बाहर से जो फूल आता था वो 2 पैसा बेनिफिट मिलता था, गरीबों का भी भला होता था, दुकानदार का भी, प्लस खरीदने वालों का भी। मगर अब लॉकडाउन की वजह से बसें वगैरह आ नहीं रही हैं। फिर भी सहानुभूति के तौर पे जो कार्य चल रहा है वो संतोषजनक है। इस बार आपकी कमी आई है? जी, पिछले साल की अपेक्षा है, मगर उतनी मात्रा में नहीं है। क्या नाम है आपका? राम भजन उर्फ कैलाश माली, BL एंड सन। मैं 45 वर्ष हो गया फूल माले का व्यापार। पूरा परिवार इसी काम में? हमारा लोगों का पूरा परिवार एक ही नाव में फूल माले के ही व्यापार से चलता है। हरतालिका तीज व्रत के बाद कल से गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो जाएगी, जहां लोग अपने घरों में मूर्तियों की स्थापना करेंगे। हालांकि मूर्ति बेचने वालों के मुताबिक इस बार का व्यापार ढीला ढाला रहा है। जाहिर तौर पर कोरोना वायरस संक्रमण के चलते सार्वजनिक स्थलों पर मूर्तियों को स्थापित करने को प्रतिबंध कर दिया गया है। ऐसे में लोग सिर्फ अपने घरों के लिए मूर्तियां खरीद रहे हैं।
जिससे मूर्ति बेचने वालों को कुछ खास मुनाफा होता नजर नहीं आ रहा है। इसके इतर कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लगाए गए लॉकडाउन में भी लोगों की आर्थिक और माली हालत ज्यादा खराब हो गई है, जिसके चलते लोग त्योहारों में खर्च करने का ज्यादा रिस्क नहीं उठाना चाह रहे हैं। यही वजह है कि इन मूर्ति बेचने वालों के लिए ये भी त्योहार कुछ खास नहीं है। इस वर्ष लॉकडाउन के चक्कर में सारे व्यापार ख़त्म हो गए हैं और दूसरा क्या है, ये बारिश का मौसम है और कोई भी व्यापार नहीं है। हम लोग कम से कम 25 वर्ष से ऊपर हो गए करते हुए ये काम। अभी तक ऐसा कभी मौका नहीं आया है जो हम लोगों को इतनी तकलीफ़ उठानी पड़ी हो। और ये महामारी के चक्कर में व्यापार में इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है कि हम लोग ये कि जो पैसे लगाए हुए हैं वो पूंजी भी निकाल पाना मुश्किल पड़ रहा है। और बारिश तो है ही है जो भी, लेकिन व्यापार बिल्कुल भी नहीं है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष व्यापार में कितनी मूर्तियाँ बेच पाए हैं? और पिछले वर्ष हम लोग इस समय जो है कम से कम 100 मूर्ति 80 मूर्ति बेच लेते थे। इस वर्ष जो है मुश्किल से 10 से 12 मूर्ति अभी तक में बेच पाए हैं। ये करीब हो गए 25 से 28 साल हो रहे हैं। ये मूर्ति हम लोग जबलपुर से भी लाते हैं, पहले लखनऊ से लाते थे, तो लखनऊ तो जाने का साधन ही हम लोगों का ख़त्म हो गया, तो उधर गए नहीं, तो सिर्फ जबलपुर और ये क्या बोलते हैं पानवरिया पड़ता है, तो वहाँ से लेके आते हैं हम लोग। पिछली बार अपेक्षा मूर्तियों के रेट में क्या पिछले साल के अपेक्षा इस साल मूर्तियों में कम से कम 20% की वृद्धि हुई है। जो कारीगर हैं वो बोलते हैं भैया लॉकडाउन में सामान नहीं मिला, उस वजह से हम लोगों को सामान महंगा मिला हुआ है, इसलिए हम ये थोड़ा सा इस साल रेट बढ़ा के दे रहे हैं आप लोगों को। बढ़े हुए रेट से व्यापारियों से क्या कुछ फर्क पड़ रहा है? बहुत फ़र्क पड़ रहा है, इतना ज़्यादा है कि जो मूर्ति हम लोग 200 रुपये में बेच देते थे वो इस साल हम लोगों को कम से कम 300 और 350 रुपये में बेचनी पड़ रही है। ग्राहकों में फर्क पड़ रहा है? ग्राहकों में फ़र्क पड़ रहा है, ग्राहक परेशान हो रहे हैं, जो बोलते भैया हम 200 रुपये के ले जाते थे, हमारा बजट नहीं बन रहा है, अब इतना बजट हम कहाँ से बनाएं। तो वो समझौता करके हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोगों को कुछ ना बचे, चलो माल बिक जाए। अजय गुप्ता। इस साल का जो गणेश मूर्ति का जो कार्य होता था विक्रय, इस बार बहुत ही कम हुआ और आज के दिन यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती थी। इस बार कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। पानी ने भी इस बार दम तोड़ दिया, बहुत पानी गिरा है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस बार बाज़ार में कुछ भी दम नहीं है। अब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इस बार व्यापार हमारा कुछ हर तक अच्छा आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। मूर्तियाँ का रेट उतना ज़्यादा नहीं है तो भी लोग लेने को तैयार नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा रेट, कम से कम रेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। कितने साल से आप ये दुकान लगा रहे हैं? लगभग मुझे 7 से 8 साल हो गए हैं। किस रेट की मूर्तियाँ हैं यहाँ पे? हमारे पास आएंगी 251 रुपये से लेके हाईएस्ट 1500 रुपये तक की। कहाँ से आप लोग लेके आते हैं? अमरावती और जबलपुर की मूर्तियाँ आती हैं यहाँ पर। अभी आप लोग की बिक्री किस हिसाब की हुई है? मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर बाहर से अंदर तक की दुकानें देखी जाए तो सबके ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 पीस बिके होंगे, बस बिक्रे हुए होंगे और कुछ नहीं। अभिषेक बर्मन। वैसे तो पूरी जिंदगी गुजारने के लिए कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, शायद इसे ही मुकम्मल जिंदगी भी कहते हैं। लेकिन मौत के बाद भी परेशानी सामने हो तो उसे क्या कहा जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कटनी के शहरी क्षेत्र की, जहां मौत के बाद आदमी को अंतिम यात्रा में भी कई परेशानियों या यूं कहें जहालतों को झेलना पड़ता है। मामला मदन मोहन चौबे वार्ड का है, जहां के कब्रिस्तान में पहुंचने के लिए आदमी को कई तरह की जद्दोजहद का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि इस इलाके में बने कब्रिस्तान तक पहुंचने के लिए जो सड़क गुजरती है उस पर रेलवे का अपना दावा है कि ये सड़क रेलवे की है। हालांकि उस सड़क के जरिए अपने घर तक पहुंचने वाले लोगों से नगर निगम टैक्स वसूलता है। इस इलाके में रहने वाले लोग बकायदा सभी तरह के टैक्स नगर निगम का पेड करते हैं, लेकिन इनके घर तक पहुंचने का बंदोबस्त नगर निगम आज तक नहीं कर पाया। लोगों के मुताबिक रेलवे की महज 300 मीटर जमीन को कटनी के बड़े अधिकारी और जनप्रतिनिधि चाहें तो उस पर रेलवे के साथ करार करके सड़क बनाई जा सकती है। 30 साल से यही मोहल्ले में रह रही हूँ। 25 साल से यहाँ रह रही? जी, कभी यहाँ आपको पे सड़क मिला आंगनबाड़ी आपको? भी उस मोहल्ले में बावली टोला में लगती है सर। मेरे बच्चों ला जाने में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ यहाँ से होती हैं, बच्चे लेके जाना पड़ता मेरे को आंगनबाड़ी। और मैं यहाँ 25 साल से रही हूँ, इसी रोड का कभी रोड नहीं बनी। और इतनी
प्रार्थना किए नगर निगम वालों से, सबसे बोलते हैं कि ये लाइट और यहाँ बिजली, रात में मिट्टी भी हो जाए। ये रोड का विकास बहुत ज़रूरी है, आने जाने में परेशानी पड़ती है, रात बिगाड़ निकलते हैं, गिर पड़ते हैं बच्चे, और वो अपनी तेरी बच्ची को लेकर जाते हैं, ड्रेस पहन के जाती हैं, गंदा पानी पड़ता है, ड्रेस खराब हो जाता है। कभी नगर निगम ने आप लोग शिकायत किया? कभी शिकायत करने के बावजूद भी कोई सुनाई नहीं होती है, बहुत ज़्यादा शिकायत कर चुके हैं। तो मकान में बिजली का बिल और संपत्ति का वगैरह भरते हैं आप लोग? भरते हैं, टैक्स भरते हैं, बिजली का बिल सब भरते चीज़ है, बिजली के बिल भरते हैं, नल का पानी का बिल पानी का टैक्स भरते हैं। क्या नाम फिर भी विकास नहीं हो पा रहा क्या है। नाम? हम चाहते हैं कि यहाँ से विकास हो जाए। मारू भाई, यहाँ की सड़कों के लिए अभी तक आप लोगों ने कोई कार्रवाई की है, मांग की है आप लोगों ने? हमेशा मांग की गई है। 400 साल पुराना कब्रिस्तान है, 400 साल से यहाँ पर आवागमन बना हुआ है। रेलवे कहती है ये जगह हमारी है, ये रास्ता हमारा है। पब्लिक कहती है नगर निगम मेंटेन करती है जहाँ तहाँ बनता है, लेकिन स्थायी मेंटेनेंस नहीं है, अस्थायी है। टैक्स लेती है, भरपूर टैक्स मिलता है, नलों का टैक्स दिया जाता है, मार्ग का टैक्स दिया जाता है। जो है लगभग आज 20-25 सालों से इस रोड की यही स्थिति है। नगर निगम से जो है बोला गया, नगर निगम बोलती है कि रेलवे की ज़मीन है, समझे। आज तक यहाँ का कोई भी विकास नहीं हुआ इस रोड का। यहाँ से कवरेज मान लो कभी कोई मरहूम को ले जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? सिराजुद्दीन। बंदी से मटवारा मार्ग पर सुबह करीब 12 बजे पीटीएस चावल और गेहूं भरा ट्रक नंबर MP20G9286 अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत रही कि ट्रक चालक और कंडक्टर को गंभीर चोटें नहीं आई हैं। वहीं ट्रक चालक संतोष तिहोरा निवासी द्वारा बताया गया कि ट्रक तेवरी नेगमा के पास बने वेयरहाउस से अनाज लेकर कई सोसाइटियों के लिए निकला था। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे और गिट्टी का ढेर लगे होने के कारण ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और ट्रक में लोड सारा अनाज पानी से भरे गड्ढे में गिरने से अनाज गीला हो गया। स्थानीय निवासियों द्वारा बताया गया कि इस सड़क से प्रतिदिन 8 से 10 ग्रामों के लोगों और स्कूली बच्चों का आवागमन होता रहता है। सड़क जब से बनी है, मेंटेनेंस न होने के कारण आए दिन सड़क पर एक्सीडेंट और दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ट्रक पलटने की खबर मिलते ही PWD विभाग होश में आया, सड़क के गड्ढों की भराई शुरू करवा दी गई है। नाम क्या है आपका? संतोष सिहोरा का रहने वाला। यहाँ आया 11 बजे करीब, एक तरफ गिट्टी पड़ी थी, एक तरफ गिट्टी पड़ी थी, एक तरफ गड्ढा था, गड्ढे में पानी था, समझ में नहीं आया। अपन ने गाड़ी डाली, गाड़ी एक तरफ हो गई, पलट गई गाड़ी खिसक गई। हाँ, इसकी नहीं है गाड़ी, एक ही तरफ डूब ले। गिट्टी डाली होने की वजह से मेरी गाड़ी, गिट्टी की वजह से मेरी गाड़ी एक तरफ हो गई। ये माल कहाँ ले जा रहे थे आप? ये सरसवाही का जा रहा है। किस चीज़ का माल है इसमें? PDS का सोसाइटी वाला। चलिए ठीक। कितना माल रहा होगा लगभग? माल इसमें भी बराबर 20 टन लगा है, लेकिन वहाँ पर खाली होना है, कई जगहों के लिए जाना। चलिए दुकान का है। ठीक है। पूरे ग्राम मछवाड़ा से, और ये जानकारी है कि 5-6 साल पहले ये प्रधानमंत्री सड़क बनी हुई थी। गुणवत्ता ना होने के कारण इसके चिथड़े उड़ गए हैं, और अनेकों बार अधिकारियों से, नेताओं से, हमारे ग्रामीणों द्वारा ये शिकायत दी गई कि रोड की मरम्मत की जाए, सुधार की जाए, लेकिन अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है और न कभी यहाँ आते हैं, न देखते हैं। ग्रामीण परेशान होते रहते हैं। तमाम ये प्रतिदिन का है, कहीं मोटरसाइकिल वाले गिरेंगे, कहीं 4 व्हीलर, कहीं ट्रक। ये मतलब जो है तो साल भर से यही कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन किसी अधिकारियों को कोई खबर नहीं है यहाँ की। रोज नहीं आते हैं कभी रेस्ट हाउस में, कभी यहाँ आ जाते हैं। आज नहीं आए निकल। यहाँ साइड पे आके देखते नहीं क्या काम चल रहा, कितनी लेबर लगी हुई है, कहाँ काम हुआ? अभी तो नहीं आए सर। कितने दिन से नहीं आए? अभी कल से नहीं आए। कितना बज गया अभी? अभी एक टाइम तो मुझे नहीं मालूम कि कितना बज गया। कहाँ रहते हैं सर आप? कटनी में। तो आप लोग को पेमेंट वगैरह कौन करता है? सब बैंक से आती है हमारी पेमेंट। चलिए ठीक। परमानेंट है आप? हाँ। आपके साहब नहीं आते मतलब साइड में देखने में? उपाध्याय जी आते हैं, मतलब अभी तो 2 दिन नहीं आया, अभी कल नहीं आए। जैसे जिस दिन नहीं आते हैं तो उस दिन भी उनको वो मिलता है पेमेंट उसका? भाई कभी ऑफिस में रहते हैं कटनी में। चलिए ठीक है।
सलीमाबाद थाना प्रांगण में हिंदू और मुस्लिम धार्मिक त्योहारों के मद्देनजर कोरोना से बचाव के लिए क्षेत्र के वरिष्ठ जनों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में शांति समिति बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तहसीलदार राजीव मिश्रा ने बताया कि कोई भी व्यक्ति गणेश उत्सव और मुहर्रम ताजिए में अनावश्यक भीड़ भाड़ की स्थिति उत्पन्न न करे। एक एक करके त्योहार को अपने घर पर ही शांतिपूर्वक मनाएं, मास्क आवश्यक प्रयोग करें। थाना प्रभारी सीके तिवारी ने प्रशासन का सहयोग करने के लिए कहा और जब भी जरूरत पड़ेगी वहां पुलिस की समुचित व्यवस्था कराई जाएगी। बैठक में प्रदीप त्रिपाठी, सुनील गुप्ता, रवि दुबे, कमलेश रजक, राम नारायण मौर्य, प्रशांत जैन, संजू तिवारी, जावेद खान, आकेश जैन, कमलेश नायक, सुग्रीव यादव, आफत यादव मौजूद रहे। चांदबड़ रोशन वितरण केंद्र में गरीबों को 2 महीने का राशन वितरण किया गया, जबकि शासन द्वारा 3 महीने का राशन वितरण के लिए हर राशन की दुकान पर भेजा गया। माह जुलाई अगस्त प्रधानमंत्री के कोटे से फ्री राशन वितरण और माह अगस्त को नियमानुसार भुगतान कर 3 महीने का राशन वितरण के लिए सोसाइटी को दिया गया। चांदबड़ राशन वितरण केंद्र पर 2 महीने का वितरण किया गया। इसी प्रकार 3 बार दाल वितरण के लिए आई, मात्र चना दाल 1 बार वितरण की, 2 बार चना दाल, 1 बार तुअर दाल भेजी गई। इस प्रकार गरीबों के राशन की हेराफेरी की जा रही है। जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसी कई सोसाइटी हैं। खाद्य विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। गेहूँ 56 कुंटल, चावल 13 कुंटल, PMKGY गेहूँ 46 कुंटल, चावल 11 कुंटल 83 किलो, नमक 2 कुंटल 75 किलो, चना 2 कुंटल 75 किलो। दाल नहीं आती है क्या? नहीं, दाल नहीं आई। दाल 2 महीना पहले आई थी। 2 महीने पहले आई थी, जब से अभी तक दाल नहीं आई अपने। पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जोतारा एसडीओपी योगेंद्र सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में चंदेरा थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह यादव ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर चंदेरा गंज मोहल्ले सोमवार बाजार नीम के पेड़ के पास आरोपी राकेश कुशवाहा, पिता चिंटोले कुशवाहा, उम्र 30 साल, निवासी गंज मोहल्ला चंदेरा के कब्जे से एक लोहे का 315 बोर का कट्टा और 2 जिंदा कारतूस जब्त कर आरोपी के विरुद्ध धारा 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। खरदोन कला के 70 वर्षीय राधेश्याम पाटीदार रात 4 बजे सेमल पुल से पैर फिसलने के कारण गिर गए। पुल से 12 किलोमीटर पानी में बहकर पार्वती नदी के पुल से 3000 फीट आगे एक खाकर के पेड़ को पकड़कर बैठ गए। सूचना मिलने पर श्यामपुर टीआई श्री भूरिया, एसआई मुकेश राठौर, हरिनारायण, सुरेश, राजेश, अन्य स्टाफ के लोग और भाजपा कार्यकर्ता गोविंद पाटीदार, आरएसएस के अनिल पाटीदार कार्यकर्ता सहित ग्रामीणों के सहयोग से रेस्क्यू कर निकाला गया। नदी में आरक्षक राजेश वर्मा, सुरेश मालवीय स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से सकुशल बाहर निकाल कर लाए। राधेश्याम जी अभी पूरी तरह स्वस्थ हैं। प्राथमिक उपचार के बाद घर भेजा गया। पूरे मध्य प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद शुक्रवार शाम से ही शहर में झमाझम बारिश का दौर चल रहा है। वहीं मां अहिल्या की नगरी तराना में तेज बारिश हो रही है। वहीं नदी नाले उफान पर हैं, तो किसानों के चेहरे पर खुशी भी दिखाई दे रही है। वहीं लंबे इंतजार के बाद उज्जैन जिले में रात भर हो रही बारिश से गर्मी से भी निजात मिली। वहीं गजानंद जी के नगर आगमन से खुशी का माहौल दिखाई दिया। वहीं 2 दिन से हुई बारिश से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। वहीं नगर में कई ऐसी जगह हैं जहां रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। पानी की निकासी नहीं होने के कारण उतारा चौराहा पर पानी भर गया है। मौसम विभाग द्वारा अत्यधिक बारिश की चेतावनी को लेकर नगर के प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार डीके वर्मा, थाना प्रभारी संजय मंडलोई की टीम नगर में जलभराव की स्थिति का जायजा ले रही है। वहीं कहीं जनहानि न हो, इसके लिए पूरा प्रशासनिक अमला सतर्क नजर आया। सर, आज जैसे ही पानी की बारिश शुरू हुई और प्रशासन पहले से सतर्क हो गया। सर, इसका कुछ इसके बारे में बोलेंगे सर? कल मौसम विभाग के द्वारा ये बताया गया था कि अत्यधिक वर्षा होने की गुंजाइश है, इसलिए डी साहब ने नगर परिषद और हम सभी जन सुबह से घूम रहे हैं और जहाँ पे पानी का भरा हुआ है उसकी निकासी की व्यवस्था कर रहे हैं। सर, अभी कहीं से भी शिकायत आई है सर पानी भराव की? हमारे आदरणीय एसडीएम साहब ने बताया था कि अपन सब जने मिलकर करते हैं और उनके निर्देशानुसार हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, अभी कहीं की पुलिया या पुल पे पानी आया सर? भाई ये खाल अपनी जो है इस पर बाकी खाल जो है इसके ऊपर पानी भरा हुआ है, रास्ता बंद है। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने जो है उसको अपने जवान लगा दिए हैं तो लोगों को रोक सके तो पानी करेंगे। सर, प्रशासन सुबह से ही लग गए अपने काम पे। हाँ जी, इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, कर्तव्य पालन कर रहे हैं अपना।
ठीक है। रतलाम जिले के आलोट और ताल क्षेत्र में लंबे समय से इंद्रदेव के रूठने के कारण बारिश नहीं हो रही थी, जिसे लेकर आमजन से लगाकर किसान सभी चिंतित दिखाई दिए। पर जब भादवी बीज पर बारिश ने अपना रंग दिखाया और क्षेत्र में जोरदार बारिश हुई, जिससे फसलों को राहत मिली, बारिश जारी रहे, यही उम्मीद अब आमजन और किसानों द्वारा की जा रही है।